हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, कब वो आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे, उन्हें आपसे प्यार कब हुआ और उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, जिसकी वजह से वो आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे। तो ये हम देखेंगे। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। उन्हें आपसे प्यार कब हुआ, वो कब आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे और उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, जिसकी वजह से देखिए कार्ड्स बहुत सारे बाउंस हो गए। उन्हें आपसे प्यार कब हुआ और क्यों वो आपको इतना पसंद करने लगे, आपको चाहने लगे, या तो फिर कब वो आपको इतना पसंद करने लगे, कब वो आपको इतना चाहने लगे, उनको आपसे प्यार कब हुआ और उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, आपकी कौन सी बात उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये हम देखेंगे। उनको आपसे प्यार कब हुआ, वो आपको कब चाहने लगे, कब वो आपको पसंद करने लगे, सबसे ज़्यादा उन्हें आप में क्या पसंद आया और उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ये भी हम देखेंगे। आपको उनको याद कर लेना है। फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे मैच नहीं हो रही है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फ्रेश होके, ओपन माइंडेड होके रीडिंग सुनिएगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह राशि। द हेरोफेंट, द एम्परर, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो पर्सन आपको चाहते हैं उनके वो कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते होंगे, उनके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब है उसके पास, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। कोई भी जॉब हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट जॉब है। उनके पास अथॉरिटी हो सकती है, कोई बड़ी सी पोस्ट पर इनकी जॉब हो सकती है। द थिंकिंग मैन, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, गॉडेस ऑफ द मून, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजिस। कार्ड सेट कर लेती हूँ। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, आप बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। आपके पास नॉलेज बहुत है, तजुर्बा बहुत है, लाइफ का एक्सपीरियंस, लाइफ का तजुर्बा आपके पास बहुत है। या तो आपके पास ऐसी कोई पावर अथॉरिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब, या तो आपके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है। आप एक पावरफुल पर्सन हो, या तो घर में आप सबसे बड़े हो सकते हो। घर में आप सब लोगों को अच्छे से आपको संभालना, सब लोगों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो सकती है। बहुत ही बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हो। आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, बहुत ही आपको लाइफ का तजुर्बा बहुत है। लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन्स भी बहुत देखे हैं आपने। तो आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। आपने लाइफ में टफ सिचुएशन भी देखी है, अच्छी सिचुएशन भी देखी है। कैसे किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे फैमिली को, परिवार को कैसे संभालना है। और अगर आप जॉब या तो बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो अपने काम को कैसे संभालना है, घर फैमिली को कैसे मेंटेन करना है, आपने सब
सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत ही अच्छे से आप निभाते हो, चाहे फिर आपको कितना भी इनके लिए सफ़र करना पड़े, कितना भी आपको पेन सहन करना पड़े, लेकिन फिर भी आप हमेशा ही अपने काम से आप कभी पीछे नहीं हटते हो। लाइफ़ का आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। तो शायद आपके पास या तो आपका अपना ऐसा कोई बिज़नेस हो सकता है, आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, आप हमेशा ही अपने काम के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आप हमेशा ही कुछ ना कुछ काम करते रहते हो। काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी कुछ ना कुछ नया करते रहते हो। तो शायद आपके पर्सन का आपके साथ काम के सिलसिले में कहीं मिलना हुआ हो, या तो अगर आपका बिज़नेस, या तो आप जॉब, या तो कुछ आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, आप लॉयर, जज, या तो नेवी में, आर्मी में हो सकते हो, पुलिस में हो सकते हो, या तो आप पॉलिटिशियन हो सकते हो। तो काम के सिलसिले में शायद आपके पर्सन से आपका मिलना होता होगा, या तो एक दो बार आपसे उन्होंने बातें की काम के सिलसिले में, या तो आपका ऐसा कुछ काम के सिलसिले में, या तो कुछ आपका ऐसा कोई इशू रहा हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते थे, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। जैसे जैसे आपके पर्सन ने आपसे बातें करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे उन्हें आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। वो जैसे जैसे आपके साथ बातें करने लगे, तो आपकी जो नॉलेजेबल, जो एक पावरफुल, एक मीनिंगफुल जो आपकी बातें होती है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो तजुर्बा है, वो जैसे-जैसे आपके साथ बातें करते गए, वैसे-वैसे उनको आप में इंटरेस्ट आता गया कि आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, ऐसा उनको फ़ील होने लगा। पहले वो आपको बहुत ही रूडी, बहुत ही ईगोइस्टिक और थोड़े से घमंडी आपको समझ रहे थे आपके पार्टनर, लेकिन जब-जब वो आपके नज़दीक आते गए, जैसे-जैसे उन्होंने आपसे थोड़ा बातचीत करना स्टार्ट किया, वो आपको जानने लगे, आपको समझने लगे, आपके काम के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपके पास जो तजुर्बा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ा तजुर्बा ही हो। अगर आप घर सँभालते हो, तो भी आपके पास अच्छे से कैसे घर को सँभाला जाता है, कैसे परिवार को सँभाला जाता है, घर को कैसे अच्छे से मेंटेन किया जाता है। अगर आपकी अगर सपोज़ मान लीजिए आप मैरिड हो, तो अगर आपकी इनकम कम है, तो भी घर को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे किस चीज़ों पर एक्सपेंस करें, किन चीज़ों को अवॉइड करें, इन सारी बातों में आपका बहुत ही नॉलेज है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से करना आता है। अगर आपका काम हो, बिज़नेस हो, तो भी अगर टफ सिचुएशन आई, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, तो कैसे उनके साथ डील करना है, लाइफ को कैसे जीना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे सीखी है, आपसे जानी है, तो उनको आप में बहुत ही इंटरेस्ट आता गया। वो आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट और आप काफ़ी वर्कोहॉलिक, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन उनको लगते हो। आप हमेशा ही आप अपने काम में 100% देते हो, चाहे फिर वो आपका प्रोफ़ेशनल काम हो, आपका पर्सनल काम हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उनमें आप अपना 100% लगाते हो। आप अपना दिमाग भी लगाते हो और अपनी मेहनत भी उन काम में लगाते हो, और आप एक जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो आपने अपने दम पर अचीव किया है। तो आपकी ये बात, आपकी ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। आप बहुत ही लॉयल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, आपसे जुड़े हुए लोग हो, सबके साथ आपका बिहेवियर बहुत ही लॉयल रहता है। आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हो, और काम में आप कभी पीछे नहीं हटते हो, चाहे अपना काम हो, दोस्तों का काम हो, हमेशा ही आप आगे रहते हो। बहुत ही आपके पास नॉलेज बहुत है, चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात करें, या तो पर्सनल लाइफ़ की बात करें, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करें। आपके पास हर एक चीज़ का नॉलेज होता है, हर एक चीज़ के बारे में आप जानते हो, समझते हो। तो आपके पार्टनर आपको एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी समझते हैं, आपके अंदर उनको सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है। आपके पास नए-नए आइडियाज़ होते हैं, कैसे लाइफ़ को जीना है, कैसे कब क्या करना है, आपके पास हमेशा ही कुछ ना कुछ आपसे नया सीखने को मिलता है, नए आइडियाज़ होते हैं, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो।
आपके पास साइकिक नॉलेज भी बहुत है, साइकिक एबिलिटी भी बहुत है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आपके पास आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप अच्छे से सामने वाले को समझ लेते हो, आपके पास साइकिक एबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नॉलेज, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शायद आप टीचर, प्रोफेसर हो सकते हो, स्टडी से जुड़ा हुआ आपका कोई काम हो सकता है। या तो आप साइंटिस्ट वगैरह या तो रिसर्च वगैरह कुछ करते हो, या तो ऐसा कोई फील्ड से आप जुड़े हुए हो सकते हो। तो आपके पर्सन पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं कि एक पर्सन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है। वो हमेशा ही आपके साथ उन्होंने जो बातें की हो, तो वो सोचते रहते हैं। जब वो अकेले होते हैं तब आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप इनको बहुत ही पसंद आते हो। आप एक बहुत ही कीमती और जैसे बेहद कीमती चीज़ उनको मिली हो, ऐसा ये आपको आपके साथ फ़ील करते हैं। और ये जैसा पार्टनर, जैसे पर्सन ये आप अपने लिए चाहते थे, वैसे ही आप हो। क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ही नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है। उनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो बहुत ही स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने उनका अपना काम हो। उनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, और आप बिल्कुल वैसे ही हो। तो उनको वो जब आपसे मिले, आपसे नज़दीक आए, आपके साथ कांटेक्ट उनका बढ़ा, तब उन्होंने ये फ़ील किया कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो वो चाहते थे, जो वो अपने लिए चाहते थे, जो एक ऐसा पार्टनर वो जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसे ही आप उनको मिल गए हो, ऐसा उन्हें फ़ील हुआ। आप ब्रेन विथ ब्यूटी उनको लगते हो, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, इंटेलिजेंट हो, आप दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो। आपके जो डिसीज़न होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। आप कभी भी इमोशंस में आके या तो ज़्यादा फीलिंग्स में आके कभी कोई डिसीज़न नहीं लेते हो। सोच समझ कर आप डिसीज़न लेते हो, जिससे आपसे जुड़े हुए लोग, आपकी वजह से उनको परेशानी ना हो, इसीलिए आप हमेशा ही सोच समझ के डिसीज़न लेते हो। तो आपका जो नॉलेज है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो ब्यूटी है, वो उनको बेहद पसंद आती है। आप ब्रेन विद ब्यूटी हो, आपके पास नॉलेज भी बहुत है और आप दिखने में भी बहुत ही सुंदर हो। तो आप एक कंप्लीट पैकेज उनको लगते हो, आप में वो सारी ही क्वालिटीज़ है। और उनको लगता है कि उनके नसीब की चाबी जैसे आपके पास ही है। आपने उनके दिल के दरवाज़े, उनके नसीब के दरवाज़े खोल दिए हो, ऐसा वो आपको लेकर फ़ील करते हैं। डिवाइन की कोई ब्लेसिंग्स है आपके साथ, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके पास, वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। तो अगर बात करें कि उनको आपसे प्यार कब हुआ, तो वो जब आपके नज़दीक आने लगे, आपसे उन्होंने कांटेक्ट बढ़ाया, आपसे बातचीत की, उनको आपका बात करने का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरह आप बातें करते हो, मीनिंगफुल आपकी बातें होती है, बहुत ही सटीक आपकी बातें होती है। तो आप जो भी बोलते हो वो उनको सीधा अपने दिल पर ही लगता है। तो उनको आपकी बातें करने की स्टाइल, आपके पास जो एक्सपीरियंसेस है, जो लाइफ को जीने का आपके पास जो तजुर्बा है, वो सारी क्वालिटीज़ उनको आप में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और धीरे-धीरे वो आपको पसंद करने लगे, आपको चाहने लगे। वो जैसे-जैसे आपके बारे में जितना-जितना सोचने लगे, उतना ही आप ज़्यादा ही उनको इंटरेस्टेड लगने लगे और उन्होंने आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखना स्टार्ट कर दिया। वो आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं, आपके साथ वो कोई स्टेबल रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं। आप बहुत ही लॉयल हो और काफ़ी इंटेलिजेंट हो और आपके पास उनको हीलिंग मिल जाती है। वो जब भी आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो हील हो जाते हैं। उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से आप उनको सपोर्ट करते हो। आपके अंदर आपकी जो एक ऑरा है, आपकी जो एक वाइब्रेशन है, वो आपके पार्टनर को भी हील कर देती है। तो उनकी लाइफ में भी आपके आने से जैसे उनकी तकदीर जाग उठी हो, उनकी डेस्टिनी में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ हो आपके आने से, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। ये चाहते बहुत हैं आपको, ये बहुत ही पसंद करते हैं। सिर्फ़ ये आपको आपकी ब्यूटी या तो पर्सनैलिटी को देखकर ये आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अ,
नेचर वाइज ही आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ आप अच्छे दिखते हो, आपकी आंखें अच्छी है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, इसीलिए वो आपको प्यार करने लगे, ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं है। आपके पार्टनर को आपका नेचर बहुत ही अच्छा लगा। आप जिस तरह आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहते हो, आप अपने काम में 100% देते हो, आप जो हार्ड वर्किंग करते हो अपने काम के लिए, परिवार के लिए, और आपका जो नेचर है वो इनको बेहद पसंद आया। और आपने अपनी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और आप हमेशा ही आप गिर के ऊपर आए हो, बिना किसी सहारे के, बिना किसी की हेल्प के। आप हमेशा ही, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन सब लोग उस अप्स एंड डाउन्स से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, बहुत ही टाइम निकल जाता है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन आप उनसे उभर कर बाहर निकले हो। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क लगाया है, और आप फिर से आपकी जो सिचुएशन थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनसे आप उभर कर बाहर, हमेशा ही आप बाहर निकल जाते हो। चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आप उनसे हमेशा ही अपने दम पर आप बाहर निकल जाते हो। तो ये क्वालिटीज़ उनको आपकी बेहद पसंद आती है। कभी आप टूटते नहीं हो, कभी झुकते नहीं हो, कभी टूटते नहीं हो। आप मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और मेंटली भी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही हार्ड वर्क करते हो। कभी किसी चीज़ के लिए आप हार नहीं मानते हो, कभी गिव अप नहीं करते हो, मेहनत बहुत ही करते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, आप किसी भी चीज़ को अपने हाथ से जाने नहीं देते हो। अगर एक बार आपने ठान लिया, सोच लिया, तो फिर वो चीज़ पाने के लिए आप दिन रात एक कर देते हो, चाहे वो चीज़ कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, लेकिन आप अपना 100%, 100 से भी ज़्यादा आप एफ़र्ट्स लगाते हो, और वो चीज़ आप अचीव करके ही रहते हो। तो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। और आप ट्रस्ट करने जैसे इंसान हो, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। आप जो भी कमिटमेंट देते हो, आपने जो भी कमिट किया हो, प्रॉमिसेस किए हो, तो आप हर हाल में अपने कमिटमेंट को आप निभाते हो, चाहे आपको फिर कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप अपने प्रॉमिसेस, अपने कमिटमेंट को आप हमेशा निभाते हो, और कुछ ना कुछ नया जानने को आपसे मिलता है। तो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आई, और वो आपसे प्यार करने लगे, आपको पसंद करने लगे, आपको चाहने लगे। और अगर मैं यहाँ पर लेटर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे AML BPVUDH और V है, PRSH, ये लेटर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, तो 1 नंबर है, 8 है, 7 है, 5 है, 25, और 28, 17, 16, 25। ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो ये नंबर्स आपके लिए किसी न किसी तरह से आपकी लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पर्सन को आपकी जो इनर ब्यूटी है, आपकी जो इनर क्वालिटीज़ है, वो बहुत ही पसंद आती है। सिर्फ आपका बाहरी लुक, बाहरी दिखावा को वो पसंद करके वो उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है। उनको आपका अंदर का जो लुक है, आपकी अंदर की आपकी जो इनर क्वालिटीज़ है, वो पसंद करके उन्होंने आपसे प्यार किया है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। अगर मुझे एक ही वर्ड में कोई अगर बात करनी हो, तो वो आपका आउटर लुक से ज़्यादा आपके इनर लुक को पसंद करके उन्होंने आपको चाहा है, आपको पसंद किया है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।